जनता कांग्रेस जे का जनसभा अमित जोगी ने की सभा संबोधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का माहौल गरमाया हुआ है। सभी पार्टियों द्वारा जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिसमें जनता को लोभन देकर अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी बीच में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में जनता कांग्रेस जे पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के जनता को ठगने का कार्य कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। इस बार अकलतरा विधानसभा में भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ के जनता से पूरा भरोसा है। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मिलाराम कश्यप। मैं जनता के पास जाती हूँ और उसको बोलना नहीं पड़ता, वो मेरे लिए और बस एक ही बात, बेटी जीत गया। मीडिया के माध्यम से क्या जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अपनी एक एक माँ को, एक और एक एक बुजुर्ग एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि बेटी इस बार विधानसभा में जीत के हासिल। मैंने बोला कल मेरा जनता से इस बार आपकी बेटी आपकी बहन जीत गई। भाजपा हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई गरीबी से और जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है और अब हमको इतना प्यार दे रही है। पहले खैर मेरे लिए तो उनका प्यार हमेशा से विशेष था, हमेशा से स्पेशल था, लेकिन अब जब वो शपथ पत्र पढ़ते हैं सब तो वो लोग पढ़ते ही चले जाते हैं और उनको लग रहा है कि वाकई में इतने सालों से उनको दोनों भाजपा और कांग्रेस सिर्फ ठग रहे थे, उनको मतलब छल रहे थे और अब वो विकल्प ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल हमारी सरकार बनी। लोर गया, कभी माँ के इलाज कराने, कभी बेटा का इलाज कराने, ये एक तरह से आदत ही हो गई वहाँ के परिधान। और मुझे लगता है कि यही परिधान हमारे छत्तीसगढ़ का भी परिधान है और लोगों को इसमें आत्मीयता महसूस होती है और इसीलिए परिधान ये पहना है। हालांकि मेरी पत्नी हमेशा मुझे बोलती है कि आप जीन्स टी शर्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर अभी तो यही है, अब जैसा भी हो उनको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। क्षेत्र की जनता कितना स्वीकार कर रही है? बहुत प्यार हो गया, 55 दिन हो गए पाटन से लेकर पटनम तक मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ और लोग जिस प्रकार से मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को प्यार करते थे, उनके देखने आते थे, सुनने आते थे, वही प्यार उनके बेटे को मिल रहा है और यही मेरी ताकत है। तभी तो मैं जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन, वहाँ से जाके लड़ रहा हूँ और केवल वहीं से लड़ रहा हूँ। मेरे पास तो सेफ सीट भी थी, मैं 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ के लोगों में इतना भरोसा है, जो प्यार मुझको मिला है ये अभूतपूर्व है और मुझे पूरा यकीन दिन ब दिन। आज मेरे पास सत्ता नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं लोगों की माया, लोगों का प्यार वो अपार है और यही हमारे परिवार की ताकत है। क्या कहेंगे मैडम, दूसरी बार अकलतरा से चुनाव लड़ रही है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना है? पिछली बार बहुत कम दिनों में बड़ी विशेष परिस्थितियों में दूसरी पार्टी के चिन्ह पर ऋचा जी चुनाव लड़ी, लेकिन इतने कम दिनों में इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मात्र 1331 वोट से वो पीछे रही। इस बार ऋचा ने खुद कहा इतना मुझको प्यार मिला है, लोग देखते हैं हार गए पर ये नहीं देखते कि इतना लोगों ने समर्थन भी दिया, तो उसका कर्जा तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। और इसीलिए लगातार पिछले मुझे लगता है कि 6-7 महीने से वो, क्योंकि कोरोना काल चला, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरी माँ 2 साल बीमार रही, मेरा पिता भी बीमार हो गया, हम लोग मतलब समय नहीं दे पाए। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि अब मैं तो स्वस्थ हूँ, अपना दौरा कर सकती हूँ, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारी दूसरी माँ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करनी है और तब से भी निकल पड़ा हूँ और खूब आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार मात्र 1331 वोट से ऋचा जी पीछे रही, इस बार
छत्तीसगढ़ के लोगों ने, अकलतरा के लोगों ने ठान लिया है कि पिछली बार का हम सूद समेत हिसाब देंगे। इस बार ऋचा जोगी जी को हम 13,031 वोट से जिता के विधानसभा भेजेंगे। हमको यहाँ राजा नहीं चाहिए, हमको यहाँ अपनी बेटी चाहिए। ये है अकलतरा की आवाज।